नमस्कार दोस्तों, सूर्योदय की पहली किरण के साथ स्वागत है आप सबका हमारे गांव बस्तिया में। तो बस्तिया गांव हरे भरे जंगलों, पहाड़ियों और स्वच्छ नदियों के बीच बसा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ की जलवायु साल भर सुखद रहती है और यहाँ के खेत खलिहान आप देख सकते हैं। इनमें खेत में गेहूं की बुआई हो चुकी है, तो कुछ खेतों में अभी बुआई हुई है। इन खेतों के बीच से हम निकल के पहुंचे सिद्ध बाबा मंदिर बस्तिया में। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। इस मंदिर की बहुत यहाँ पर मान्यता है। यहाँ पर काल भैरव का मंदिर भी स्थित है। तो मंदिर प्रांगण बहुत ही सुंदर है। धर्मशालाओं की यहाँ पर व्यवस्था है। इसके बाद हम पहुँचे बस्तिया गांव के हाई स्कूल में। तो बच्चों के लिए कक्षा 10 तक यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था है बस्तिया गांव में। तो बच्चों ने अपने खेलने के लिए जंगल में एक मैदान का भी निर्माण किया है, जहाँ पर वे वॉलीबॉल और सेना भर्ती से जुड़ी तैयारियां करते हैं। हालांकि इस ग्राउंड में अभी झाड़ियां बहुत उगाई हैं, तो फिर भी बच्चे इसको साफ करके अपने उपयोग के लिए तैयार करते रहते हैं। इधर किरौड़ा पुल से आगे की तरफ बढ़ते हुए यह गांव हमारा प्रारंभ हो जाता है। आपने यहाँ पर अभी एक मंदिर देखा होगा। इस मंदिर से आगे की सीमा गांव की ही सीमा ये लगती है और गांव यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो नेशनल हाईवे के किनारे किनारे लगा हुआ यह सुंदर सा गांव बहुत ही मनोहर प्रतीत होता है। सामने में ऊंचे पहाड़ और पक्के पक्के घर बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जीवन बिल्कुल सादा, सामान्य और ग्रामीण परिवेश वाला है। तो यहाँ पर आपको एक पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेगा गांव के पास में। और इसके आगे बढ़ते हुए आपको दुकानें दिख जाएंगी रोड के किनारे किनारे। मोबाइल कनेक्टिविटी की यहाँ पर बेहतर सुविधा है। यहाँ पर मोबाइल टावर लगे हुए हैं और रोड के दोनों ओर आपको दुकानें पक्की पक्की देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर रोड पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी समुचित मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक आदर्श गांव में जो व्यवस्था होनी चाहिए लगभग वही सारी व्यवस्थाएं इस गांव में आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हमें मिली यहाँ पर फॉरेस्ट चौकी। फॉरेस्ट चौकी के आगे जंगल के बीच से रास्ता जा रहा है और ठीक इसी जंगल के किनारे किनारे हमारा गांव बस्तिया पूरा का पूरा इसमें बसा हुआ है। तो आगे जाते हुए आप पहुंचेंगे गाँव की सीमा में। जो ऊपरी हिस्सा गाँव का वहाँ पर बना हुआ है ये बस्तिया का पौधशाला। तो वन विभाग की ये पौधशाला है। यहाँ पर 1 लाख पौधे हर समय इस पौधशाला में तैयार रहते हैं और वर्षा ऋतु के बाद इन पौधों को जंगल में या फिर लोग अपने घरों पर लगाते हैं। यहाँ पर एक ग्रिप की छोटी सी इकाई भी स्थित है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये बस्तिया पौधशाला का, आप देख सकते हैं। गांव के भीतर को जो सड़क जा रही है यह एक सीधी सड़क गांव के अंदर को और दूसरी गांव के किनारे की ओर जा रही है। यहाँ पर पानी की ऊंची टंकी और सिंचाई का नलकूप, गांव का पंचायत घर सभी एक ही जगह पर स्थित हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, आदर्श गांव होने की गवाही दे रहा है। तो पुराने समय में यहाँ इस क्षेत्र में थारू, कुमाऊनी और कुछ नेपाली परिवारों द्वारा यह गांव बसाया गया था। तो गांव का नाम बस्तिया माना जाता है कि बसने या फिर बसावट शब्द से निकला। गांव के बीचों बीच अंदर से आपको पक्की सड़क मिलेगी। इस पक्की सड़क के दोनों ओर आपको पक्के पक्के घर मिलेंगे। अधिकतर इस गांव में आपको देखने को पक्के घर ही मिलेंगे। इस सड़क के किनारे से एक सिंचाई गूल आपको देखने को मिलेगी। गांव के अंदर के घरों के लिए भी यहाँ पर पक्के रास्ते बनाए गए हैं। अमूमन जैसा कि हर गांव में होता है, गांव की सड़क के बीच में बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। यहाँ भी आपको दिख रहे हैं। तो पुराने समय में यहाँ पर जंगल अधिक थे और बस्तिया धीरे धीरे योग्य कृषि भूमि में बदल गया। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा हुआ ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। यह है बस्तिया गांव का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ की पक्की बिल्डिंगें और ये आंगनबाड़ी भवन। इसके आगे है फॉरेस्ट की पुरानी चौकी। देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 100 साल पुरानी। 1931 में बिल्डिंग बनी हुई थी। ये फॉरेस्ट चौकी है यहाँ की, इस गांव की। तो बस्तिया की फॉरेस्ट चौकी है ये। सन 1931 में इसका निर्माण हुआ था और तब से इसमें न जाने कितने लोग आए होंगे, रहे होंगे। तो पिछले 20 साल से ये चौकी बंद पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खंडर हो गई है।
तो लगभग अपने 100 साल के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए फॉरेस्ट की यह पुरानी चौकी उन पुराने दिनों की याद दिलाती है जब इस चौकी में लोग रहते होंगे और उनके द्वारा इस चौकी में अपना जीवन व्यतीत किया गया होगा। तो बहुत ही सुंदर ये चौकी बनी हुई है, लेकिन अपनी रिपेयरिंग या फिर यूँ कहे पुनर्निर्माण की बाट जो हो रही है। तो इसके बाद गांव में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लोगों के घरों को जाने के लिए चौड़े पक्के रास्ते आपको देखने को हमारे गांव में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गांव के लोग लगभग अधिकतर परिवार लकड़ी, दूध, दही, शहद और पारंपरिक अनाज, गेहूं, धान आदि की यहाँ पर खेती करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमारे गांव का बहुत ही पुराना और यूँ कहें कि कई वर्ष पुराना घर है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत पुराना 100 साल से पहले का भी घर है ये, और ये यहाँ के लोग इसके मालिक जो हैं बाहर ही रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता है। ऐसे मकानों में आजकल कौन रहता है। एक पीढ़ी पहले, हमसे भी बहुत पहले रहते थे यहाँ। तो ऐसा है कि वो छोड़ के चले गए, वो नौकरी के चक्कर में ही बाहर ही चले गए। अब देख रेख है नहीं उनका, कोई करने वाला है नहीं, ऐसे देख रेख बाहर ही हैं वो। तो समय के साथ साथ रोजगार की तलाश में लोग यहाँ से पलायन करते रहे। ये गांव के बीच में एक दुकान आपको हमने दिखाई, देखिए पक्के रास्ते, पक्की गलियां इस गांव में आपको देखने मिलेगी और बहुत सुंदर सुंदर घर यहाँ पर बने हुए हैं लोगों के। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर यह गांव है, हालांकि इसकी आबादी बहुत कम है। तो चलिए और भी लोगों से मिलते हैं, आगे सुनाते हैं क्या कह रहे हो गाँव के बारे में। हमको हो गए हैं 50 साल है, 50-60 साल हो गए हैं। 50-60 साल में फोटो लगे हैं खेती के पीछे, और सभी है नहीं, खेती बाड़ी से अपना गुजारा होता है। धीरे धीरे बंदर की तरह आबाद किया, पेड़ पौधे लिखे बाटे सूखे, खेती बाड़ी किया, बड़ा बगीचा किया, मकान बनाए, और उसके अलावा रोडें पक्के बन गई, पानी की व्यवस्था हो गई, नालियाँ हैं। सबको लगभग 50 साल के अंदर परिवर्तन बहुत अच्छा रहा गांव का, मतलब सुधार हुआ थोड़ा गांव के अंदर, अच्छा लगता है सभी लोगों को। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कृषि, पशुपालन ये गांव वालों के प्रमुख व्यवसाय हैं। हर घर पर आपको 2 से 3 जानवर अवश्य मिलेंगे, बकरियां जरूर यहाँ पर मिलेंगी। आधुनिक कृषि के यंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। नालियों में यहाँ पर सिंचाई का पानी आपको देखने मिलेगा, और गांव में बहुत सारा बागवानी यहाँ पर गांव वालों के द्वारा की जा रही है। इसमें बड़े पेड़ और छोटे पेड़ सभी प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर यहाँ पर लीची के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो सुनते हैं गाँव से। तो यहाँ पे खेती बाड़ी और बागवानी ज्यादा है। ये बगीचा आपका ही है? लीची के 500 पेड़ है हमारे। लीची के 500 पेड़ लगाए हैं इनने। तो यहाँ पे लीची बहुत अच्छी मात्रा में पैदावार होती है बस्तियों में। लीची फेमस है यहाँ की, लीची देहरादून की तरह। तो धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षा, बिजली और सड़क की सुविधा आई। आज भी यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और कुछ हद तक सरकारी नौकरी या बाहर काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये गांव के बीच से सड़क हमें ले जाएगी नेशनल हाईवे की तरफ। तो आप देखेंगे गांव के दोनों ओर पक्के पक्के यहाँ पर घर बने हैं, बहुत ही सुंदर, और नए घर बने हुए हैं। बहुत ही समृद्ध ये गांव, आपको खुशहाल गांव के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम आपको यहीं पर छोड़े जा रहे हैं। अगले सप्ताह हम आपको दिखाएंगे गांव के कुछ प्रसिद्ध स्थल, रोजगार, सार्वजनिक स्थल, कृषि, बागवानी, पशुपालन, सड़कें, खेल, सिंचाई सुविधा, पेयजल, स्वच्छता आदि तमाम प्रकार की सुविधाएं। साथ ही गांव के लोगों से साक्षात्कार, परेशानियां, उनकी अच्छी और सुखद जानकारियां। तब तक आप बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के ब्लॉग में हम आपको यहीं पर छोड़े जा रहे हैं, और इस गांव की सुखद और अच्छी जानकारियां लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।